हेलो एवरीवन, आज है 10 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में। 303 रुपये का शेयर है। आज गिरावट आई है, जबकि देखा जाए तो आज स्मॉल कैप और मिड कैप में तेज़ी थी। अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो पिछले एक महीने में ये 2.5% तक गिर चुका है। अब देखिए, पहले गिरावट आई थी लेकिन तेज़ी आई, और जब ये तेज़ी आई थी तब मैंने कहा था कि देखो भाई साहब, इस तेज़ी में खरीदारी करने की गलती मत करना। मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूँ, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर एक साल का ग्राफ, तो बीच बीच में इसने तेज़ी दिखाई है। और अभी एक बड़ी अपडेट भी है यहाँ पर, एलआईसी को लेकर भी बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 303 रुपये का शेयर है और 51% गिर चुका है ये। और अगर हायर लेवल से अगर आप कंपेयर करोगे, जो कि 950 रुपये का लेवल था, वहाँ से तो गिरावट और भी ज़्यादा है। और ये लगातार गिरा है, लगातार नीचे की तरफ आया है, कहीं पर भी ये रुक नहीं पाया। देखो, बीच बीच में ऐसा नहीं कि इसने अटेम्प्ट नहीं करा। अगर आप ग्राफ देखोगे तो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं। 350 से तेजी दिखाई थी, 388 पर गया लेकिन वापस गिर गया ये। उसके बाद तेजी दिखाई थी 303 रुपये पर जाने के बाद तेजी दिखाई थी 345 पे गया था, लेकिन वापस गिर गया ये। तो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं, और इस बार भी जो अटेम्प्ट हुआ है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर LIC 10% का स्टेक लेकर अभी भी मेंटेन रखे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स में, जबकि 14 महीने में 70% ये शेयर गिर चुका है, लेकिन फिर भी LIC अभी भी इसको होल्ड कर रहा है। LIC के पास तकरीबन 10% का स्टेक है राजेश एक्सपोर्ट्स का। बैंगलोर बेस्ड गोल्ड ज्वेलरी रिटेलर है राजेश एक्सपोर्ट्स। यहाँ पर ओवर द पास्ट ईयर राजेश एक्सपोर्ट्स शेयर अगर आप देखो तो 50% गिरा है पिछले एक साल के अंदर, और तकरीबन 950 के लेवल से अगर आप देखो तो लगातार बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और मार्केट कैप इसका 9,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी हैज़ बिन, अगर आप देखो तो वेरियस कंप्लाइंस रिलेटेड इशू यहाँ पर चल रहा है, इंक्लूडिंग इंस्टेंस ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द अर्निंग फाइल एंड टैक्स रिलेटेड कंट्रोवर्सीज। एंड यहाँ पर जो डिक्लाइन जो है रेवेन्यू में, वो तो यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में अगर आप देखोगे तो 2023 में NSE ने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा था फ्रॉम राजेश एक्सपोर्ट्स फॉर इस फेलियर टू डिस्क्लोज इस कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023. Media report indicate that the company has neglected to disclose half-year cash flow statement and proper audit report along quarterly results for the period ended September 2023. तो जाहिर सी बात है, जब से ये चीज़ें हुई हालत तब से ही यहाँ पर ख़राब होना शुरू हुई है, और वो अभी भी यहाँ से निकल नहीं पाए हैं। जहाँ तक बात करी जाए राजेश एक्सपोर्ट्स में, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम रहा है आज का, तकरीबन 3.5 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी एक टाइम पे 1,000 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा था इंट्राडे में। मार्केट कैप इसका 8,900 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर आप देखोगे तो अभी अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100% लोग। कंपनी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनी मतलब बर्बाद हो जाएगी, जी नहीं, बर्बाद नहीं होने वाली है ये कंपनी। लेकिन देखो यार, तब खरीदो जब एक अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिले, जब नतीजे में एक अच्छा उछाल देखने को मिले, जब चीज़ें बेहतर हो। थोड़ा सा महंगा खरीद लेना, लेकिन एटलीस्ट बॉटम फिशिंग करने जाओगे तो फंस के रह जाओगे ऐसे कंपनी के शेयर्स में। यहाँ पर अगर आप इतना ही नहीं, अगर आप डिविडेंड के बारे में देखोगे तो अब लगता नहीं कि इस साल यहाँ पर डिविडेंड पे आउट होगा, क्योंकि 2023 में 1 रुपये का तो पे करा था, लेकिन इस बार अगर आप देखो तो लगातार पिछले 2 क्वार्टर में इनके रेवेन्यू में डिक्लाइन है, लेकिन सबसे बड़ा डिक्लाइन इनके प्रॉफिट्स में देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाती है ज़्यादा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से डिविडेंड भी पे आउट नहीं कर पाएगी। राजेश एक्सपोर्ट देखो, देखने में लग सकता है कि 12 का पी है, सस्ता है, और सेक्टर पी 64 का है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो फिनेंशियल्स अब लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू 65,500 करोड़ का रेवेन्यू में 12-12.5 करोड़ का ही प्रॉफिट था इनका, और ये लगातार गिर रहा है। देखिए, 365 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च में, गिर के 309 पर हुआ, चलो ठीक है कोई नहीं, लेकिन सीधा उसके बाद 45 करोड़ का हो गया, और अब लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 12.5 करोड़। तो ये डेफिनेटली काफ़ी ख़राब नंबर है। और जो इन्होंने कैश फ्लो अपना नंबर्स नहीं डिस्क्लोज करे थे 6 महीने तक, डेफिनेटली उसने और ज़्यादा हालत ख़राब करी थी। और कहीं ना कहीं जब ऐसी चीज़ें आती है, कंप्लाइंस से जुड़ी हुई चीज़ें आती है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं बाजार जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। लेकिन हाँ, अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब आए हैं, और नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो फिर तेज़ी की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से
ट्रेंड बदला, अगर मान लो कि भाई साहब प्रॉफिट कमाया, वापस पहले की तरह 200-300 करोड़ का भी एटलीस्ट प्रॉफिट आ गया, तो पूरा का पूरा गेम पलट जाएगा और तब यहाँ पर एंट्री करने के मौके बन सकते हैं। ना कि अभी अगर आप यहाँ पर एंट्री करने जाओ और पता चला कि नेक्स्ट क्वार्टरली जो नंबर आए उसमें बड़ा लॉस रिपोर्ट कर गया, या फिर प्रॉफिट ना के बराबर कमा लिया, या फिर कुछ अच्छे नंबर्स नहीं आए, तो जो बॉटम फिशिंग करने जाओगे अगेन बॉटम में और दस्ते चले जाओगे। यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर देखा जाए तो जो प्रमोटर है उनके पास 54.55% का स्टेक है, और यहाँ पर डोमेस्टिक की होल्डिंग जो 10.95% है, उनमें से 10% का स्टेक तो LIC ही लेकर बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ 0.12% की ही होल्डिंग है, जो कि काफ़ी कम है। FIs यहाँ पर 15.77% का स्टेक लेकर बैठे हुए अच्छी खासी क्वांटिटी में कहूँगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे बेच ही रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी अगले क्वार्टरली शेयर होल्डिंग मतलब अगले क्वार्टर के नंबर देखना इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि देखा जाए तो लगातार ये गिर ही रहा है, तो कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था ये देखना इंटरेस्टिंग है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे तो जो सेबी है उसने भाई साहब जो म्यूचुअल फंड्स है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स है, उनसे अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क असेसमेंट करने के लिए बोला गया है। तो देखते हैं, क्योंकि देखो यार अभी जिस कैटेगरी में है डेफिनेटली एक रिस्क की शेयर ज़रूर है, तो रिस्क असेसमेंट डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। रिटेल और अदर की बात करें तो 18.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.86% पर है और जो अदर पार्टीज है वो 7.74% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल राजेश एक्सपोर्ट में इतना ही कहूँगा कि कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है इनका जो गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी वगैरह का बिजनेस है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में भी है, रिफाइनिंग में भी है, कंपनी के होलसेल बिजनेस में भी है, खुद के शोरूम्स भी है, बहुत कुछ करेगी। लेकिन दिक्कत वही है, मार्जिन का इश्यू है, क्योंकि इनके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट उतने ज़्यादा पिछले 2 क्वार्टर में देखने को नहीं मिले, जिसका मतलब मार्जिन बहुत ज़्यादा इनके गिर चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे राजेश एक्सपोर्ट के साथ साथ बहुत सारी गोल्ड और ज्वेलरी वाली कंपनियों ने, मतलब छोटी जो कंपनी है वो, उसकी लिस्टिंग हमने देखी पिछले कुछ टाइम में, काफ़ी बम्पर लिस्टिंग देखी, बाद में बहुत बड़ी गिरावट भी देखी वहाँ पर। तो अभी अगले क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे राजेश एक्सपोर्ट्स के, वो किस तरीके से इनके नतीजे रिपोर्ट करते हैं। और अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो पिछले 1 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। अटेम्प्ट बीच बीच में करे ज़रूर है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इस बार का अटेम्प्ट देखते कि सक्सेसफुल होता है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर कतई नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है यहाँ पर। जब तक नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता तब तक बॉटम फिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।